तो यही इशू है ना, आप उनको मोबाइल दें तो मोबाइल खुद में एक ऐसी आज़ादी है या ऐसी डिस्ट्रैक्शन है जो कि उनको कहीं बहुत सारी गलत चीज़ों पे ले जाती है। स्पेशली ये जो पबजी गेम है, उसके चैट रूम्स हैं और सारे इश्यूज मोस्टली जो सामने आ रहे हैं वो इसी तरह के प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं। जो कितने सारे केसेस हैं जो कि बच्चे भाग गए घर से, ठीक है, वहाँ किसी से बातचीत की, अभी हार्डली दे आर 13 and 14 years एंड दे रैन अवे, राइट। तो ये जो इश्यूज आ रहे हैं, इसके अलावा जब यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं इंतहाई ड्रग्स, स्पेशली नॉट यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, ठीक है, आपका OA लेवल्स में इतने इश्यूज हैं कि स्कूल में आपने कूल बनना है तो वो आपने ड्रग्स में जाकर दिखाना है कि मैंने ये ड्रग भी ट्राई की और मैंने ये ड्रग भी ट्राई की, ठीक है। वो इश्यूज एक दूसरी तरफ में वेपिंग स्मोकिंग तो अब बहुत पीछे की बात रह गई है ना। वेपिंग आपने ये नहीं है कि आपने वेप किया है तो ये आपने कोई तलब के लिए किया, जब तक आपने वो उसकी जो छोटी सी गैजेट है वो उठा के कूल से धुएं नहीं मार दिए, पूरा एक ट्रेन नहीं आप बन गए, आप कूल नहीं दिखे, ठीक है। दिस कूल थिंग हैव डेलिबरेटली टीनेजर्स को जो है, और स्पेशली वो डरते हैं कि कोई भी ना उनको लूजर ना कहे या डॉग ना कहे, ठीक है। दीज आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड ओवर देयर वेरी कॉमनली। वो ना कहे, उसके लिए उनकी जान जाती है जाए, आइस करके वो अल्लाह ना करे वो मर जाए, लेकिन वो कूल बनने से वो ना रुके पीछे। तो ये जो इश्यूज हैं, ठीक है। और फिर डेफिनेटली जो एक्सचेंज है आपके नंबर्स का एक दूसरे के साथ, और उसके बाद से जो चैट शुरू होती है और फिर उसके बाद वीडियो सामने आ जाती हैं और पिक्चर सामने आ जाती हैं और बुलिंग शुरू हो जाती है, ये सारे मुहर्रकात अगर आप देखें तो एक इस टेक्नोलॉजी का जो फ्री यूज़ आपने उनके हाथ में पकड़ा दिया है उससे हो रहा है। तो ये इस चीज़ को आपको क्या लगता है कि किस तरह से कंट्रोल किया जाए? देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ है कि जो पेरेंट्स हैं ना, उनको अपने बच्चे में तब्दीली चेंज नज़र आ रहा होता है। अगर बच्चा चैट भी कर रहा है ना और उसके चेहरे पे स्माइल आ रही है तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है। अब पेरेंट्स टाइम नहीं देते, बच्चे को ऑब्जर्व नहीं करते, बच्चे की एक्टिविटीज़ को नहीं देखते। आपने मोबाइल दे दिया, क्या उसके बाद आपने चेक किया कि बच्चा कितना टाइम मोबाइल यूज़ कर रहा है? exactly. अगर वो लेट नाइट मोबाइल पे बातें कर रहा है या गेम्स खेल रहा है तो आपने कभी उसे चेक किया है? आपने कभी उसे रोका है? आपने उसे बताया कि इसका उसकी मेंटल हेल्थ पे कितना असर है, उसकी नींद कितनी डिस्टर्ब हो रही है, उसके एकेडमिक्स कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं? तो चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से ये चीज़ें आती हैं। अमूमन जितने भी इस तरह के केस आते हैं वहाँ पे देखा गया कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों पे इतना अंधा एतमाद करते हैं और वो चीज़ों को चेक नहीं करते, जिसकी वजह से बच्चे अपनी डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। और बात तब सामने आती है जब चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। तो वाई नॉट कि आप डे फर्स्ट से बच्चों को कंट्रोल रखें। आपने मोबाइल दिया, आपने बाइक दिया, आपने गाड़ी दी, तो क्या आपने चेक एंड बैलेंस रखा? बच्चों को आपने साथ साथ चेक किया कि बेटा भी कहाँ हो? आपने उसके दोस्तों को चेक किया? बिकॉज जो आपकी गैदरिंग है ना वो बता देती है कि आपका बच्चा किस डायमेंशन में जा रहा है। उनके लैंग्वेज पैटर्न बता देते हैं, बच्चे का बढ़ना संवरना सब कुछ बता देता है वालिदैन को कि बच्चा भी किस डायमेंशन में जा रहा है। अब पेरेंट्स टाइम नहीं देते, आंखें बंद रखते हैं, और जब हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं तो फिर कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी का कसूर है या ये इन्वायरमेंट का कसूर है। तो इसमें आई थिंक कि सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी वालिदैन को लेने की ज़रूरत है। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज जब तक आप अपने बच्चे की खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ट्रू। एंड